आसिम रियाज, ये नाम टीवी और इंटरनेट पर फेमस भी बहुत है और बदनाम भी बहुत। बदनामी की वजह है उनकी कंट्रोवर्सीज। कश्मीर से बिलोंग करने वाले आसिम ने बहुत सारा संघर्ष करके एक बड़ा नाम कमाया है, खासकर बिग बॉस सीजन 13 से, जिसके वो फर्स्ट रनर अप रहे थे। आसिम को हेट करने वाले और पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। वजह उनकी कंट्रोवर्सीज ही है, पर इसी चीज से उन्होंने एक बड़ी पहचान भी बनाई है। तो इस वीडियो में हम आसिम की संघर्ष से लेकर फेमस होने की जर्नी जानेंगे, उनकी हिमांशी के साथ ब्रेकअप स्टोरी जानेंगे, उनकी कंट्रोवर्सीज जानेंगे, उनकी नेटवर्थ जैसी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। आसिम का जन्म 13 जुलाई 1993 को जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। बात करें आसिम की फैमिली की, तो उनकी फैमिली में आसिम सहित 5 लोग हैं। आसिम, उनके मॉम डैड, उनकी एक सिस्टर और उनका एक भाई उमर रियाज। उमर रियाज को शायद आप जानते होंगे क्योंकि बिग बॉस सीजन 14 में वो कंटेस्टेंट के तौर पर आए थे। आसिम ने अपनी स्कूली पढ़ाई कश्मीर के ही दिल्ली पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी आसिम ने कश्मीर से ही पूरी की, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन में मार्केटिंग की डिग्री ली। आसिम का फिजिक बचपन से ही किसी एथलीट जैसा था। उन्होंने बचपन से ही ये सपना देखना स्टार्ट कर दिया था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आसिम ने स्कूलिंग के एंड में ही जिम ज्वाइन कर लिया। इसके बाद आसिम ने कभी जिम जाना बंद नहीं किया। आसिम कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो वर्कआउट जरूर करते हैं। आसिम ने ये तय कर लिया था कि वो मॉडल या एक्टर बनेंगे, फिर चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत और संघर्ष क्यों न करना पड़े। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आसिम अपना करियर बनाने के लिए सपनों के शहर मुंबई आ गए। शुरू में आसिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कैसे मुझे काम मिलेगा, क्योंकि वो अनजान शहर में थे। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। मुंबई में आसिम लगातार जानकारी जुटाते रहे और लोगों से मिलते रहे। कुछ टाइम बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उन्हें मॉडलिंग वर्क मिलने लगे। फिर कुछ टाइम बाद आसिम को बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफर आने लगे। उन्होंने तब रॉयल एनफील्ड, ब्लू, ब्लैकबेरी और लेंसकार्ट जैसी कंपनियों के साथ काम किया। कुछ समय बाद आसिम को फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। वो शाहरुख खान के साथ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए। साथ ही वो वरुण धवन की मूवी मैं तेरा हीरो में भी एक कैमियो करते हुए देखे गए। इसके बाद साल 2019 में आसिम को मिला मौका भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा बनने का। बिग बॉस में जाते ही घर में आसिम की दोस्ती एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला से हो गई। ये शो आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती के लिए भी जाना गया और उनकी फाइट के लिए भी। आसिम ने सिद्धार्थ को शो में अपना बड़ा भाई माना था और सिद्धार्थ आसिम को ट्रीट भी वैसे ही करते थे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आसिम को ये एहसास होने लगा कि इन सब में मेरी पहचान कहीं ना कहीं दब रही है और मेरी बात की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इन दोनों में दूरियां आने लगी और कुछ टाइम बाद दोनों में लड़ाइयां होने लगी। इनकी लड़ाई और कंट्रोवर्सीज ने शो की टीआरपी को एकदम से बूस्ट कर दिया। सिद्धार्थ और आसिम की शो में शुरुआत दोस्ती से हुई थी। बीच में दोनों की बहुत लड़ाइयां हुई, पर एंड में ये दोनों फिर से एक दूसरे के दोस्त बन गए। इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला थे, क्योंकि सिद्धार्थ का खेल भी बहुत रियल था और वो पहले से फेमस भी थे। पर आसिम, जिनका शो में घुसने पर कोई बड़ा नाम नहीं था, वो इस शो के रनर अप थे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आसिम का रनर अप रहना ही उनकी जीत थी, क्योंकि अब वो स्टार बन चुके थे। बिग बॉस 13 बिग बॉस का अब तक का सबसे बड़ा हिट सीजन रहा। इसके बाद आसिम को बहुत से मॉडलिंग ऑफर मिलने लगे, साथ ही उन्हें बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी मिलने लगे। इसके अलावा आसिम ने खुद भी कुछ गाने गाए। बिग बॉस के बाद उन्होंने पहला गाना गाया था बैक टू स्टार्ट और उनका पहला म्यूजिक वीडियो था कल्ला सोना नहीं, जिसको नेहा कक्कड़ ने गाया था। इसके बाद आसिम को लगातार म्यूजिक वीडियोस मिलते गए। दोस्तों, साल 2024 में आसिम खतरों के खिलाड़ी में नजर आए, जहां पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उनका बिग बॉस 17 के रनर अप अभिषेक कुमार से झगड़ा हुआ और भी लोगों से बहस हुई। इसके बाद दूसरे ही एपिसोड में आसिम ये शो छोड़कर चले आए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आसिम और हिमांशी खुराना के रिश्ते की। इन दोनों की पहली मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी।
आसिम घर में पहले से थे, पर हिमांशी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में आई थी। हिमांशी के आते ही आसिम उन्हें पसंद करने लगे और हिमांशी से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि हिमांशी ने आसिम को रोका और बताया कि मेरा रिश्ता बाहर है और मैं शादी भी करने वाली हूँ। इस पर आसिम ने बोला, मैं तो आपको पसंद करता हूँ, कोई बात नहीं अगर तुम इस रिश्ते में नहीं आ सकती। इसके बाद हिमांशी शो से बाहर हो गई, लेकिन बाहर आते ही हिमांशी का रिश्ता उनके मंगेतर से टूट गया, क्योंकि उसे लगता था कि हिमांशी आसिम के क्लोज आ चुकी हैं। फिर कुछ दिन बाद हिमांशी फिर से आसिम का कनेक्शन बनकर बिग बॉस के घर में आई। घर में आते ही आसिम ने हिमांशी को प्रपोज कर दिया और शो खत्म होने तक वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। हालांकि इनके रिश्ते के बारे में बोला जाता था कि इनका रिश्ता शो के लिए बनाया गया था, और क्योंकि शो में आसिम ने बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी, इसीलिए उन्हें बाद में हिमांशी को साथ रखना पड़ा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर साल 2023 में इनका रिश्ता टूट गया। ब्रेकअप पर हिमांशी ने आरोप लगाया कि आसिम मेरा रिलीजन बदलवाना चाहते थे, पर मैं अपने रिलीजन को छोड़कर या किसी शर्त पर अपना रिश्ता नहीं चलाना चाहती, इसीलिए हम साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, इस सब के अलावा आसिम ने बिग बॉस OTT सीजन 2 विनर एल्विस यादव के लिए भी एक क्लब में मिडिल फिंगर दिखाई थी और वो कंट्रोवर्सीज भी कई दिन चली। चलिए दोस्तों, आसिम के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। आसिम अपने हर मॉडलिंग शो का लगभग 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बात करें आसिम की नेटवर्थ की तो फिलहाल उनकी नेटवर्थ 30 करोड़ इंडियन रुपीज है। दोस्तों, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा में आसिम गए थे और वो रोते हुए भी देखे गए थे। फिर बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला, सिद्धार्थ के जाने से एक अजीब सा अकेलापन महसूस करता हूँ और सिद्धार्थ मेरे सपने में भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी फेमस मॉडल आसिम रियाज की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।